उत्तराखंड में यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक मामले में एसटीएफ लगातार कार्रवाई कर रही है। कई जो आरोपी हैं उनको अरेस्टिंग भी कर चुके हैं, लेकिन कई सवाल अभी भी इसमें खड़े हैं। हमारे साथ खुद डीजीपी अशोक कुमार जी हैं, उनसे ही जान लेते कि सर, क्योंकि मामला बड़ा गंभीर होता जा रहा है सर, कई लोग इसमें आरोपी इसमें पकड़े गए हैं, कई नकल के जो छात्र हैं वो भी, उनको भी चिन्हित किया गया। सर किस तरीके से पूरा ये देखने को मिला है सर? क्या कुछ इसमें पूरा आपके पास आया? किस तरीके से आप लोगों ने कार्रवाई की है सर? क्या कुछ देखिए, आप जानते ही हैं कि जब से मामला पुलिस को सौंपा गया है और मैंने उसको एसटीएफ को जांच करने को दिया, तभी से हम इसकी गहराई में जाना शुरू कर दिया है और अभी तक 29 लोग को हम गिरफ्तार कर चुके हैं। और जो मोडस ऑपरेंडी था वो भी आपको समझ आ गया है कि जहाँ से क्वेश्चन पेपर छपे थे, लखनऊ के एक प्रिंटिंग प्रेस से क्वेश्चन पेपर छपे थे, वहाँ से ये पेपर लीक हुआ और उस पेपर को लीक करके अलग अलग लोगों ने, जो एक प्रकार से एक एक एरिया के अपने वो थे इंचार्ज कह लीजिए, उस एरिया के उनका ऑपरेशनल एरिया था, वहाँ के लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में ले जा करके पेपर को एक जगह को आइडेंटिफाई करके वहाँ पे छात्रों को बुलाया और ऑब्वियसली पैसे ले करके बुलाया और वहाँ पे उनको पेपर रात में जो है उनको तैयारी कराया काइंड ऑफ। तो इस तरह से कई बड़े लोग इसमें आइडेंटिफाई हो चुके हैं और छोटे बड़े मिला करके अभी तक 29 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन सर जैसे आपने कहा कई लोग इसमें गिरफ्तार हो गए, छोटे बड़े हैं, लेकिन अभी भी एक सवाल जो लोग अभी बाजार में चल रहा है, या इसे हम कुछ सवाल जो लोगों के एक दिलों में चल रहा है कि लोग पकड़े जा रहे हैं, लेकिन ये छोटी मछलियां हैं, बड़ी मछलियों पे कब कार्रवाई होगी? क्योंकि अगर हाकम की बात आए, हाकम सिंह के साथ ये भी कहा गया कि कई विधायक या कई और भी लोग इनके साथ हो सकते हैं, तो सर क्या ऐसा कुछ मिल रहा है कड़ी में? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं नहीं मानता हूँ कि छोटी मछलियाँ हैं। कम से कम 4 लोग, आप हाकम सिंह से शुरू करिए, फिर चंदन मनराल है, फिर केंद्रपाल है, फिर शशिकांत है, ये 4 लोग बड़े मछली हैं जो एक साथ 30-30, 40-40 लोगों को जिन्होंने नकल कराई है, आप समझिए। तो जब एक केस में 12 से 15 लाख लिया जा रहा था तो ये बड़े लोग हैं। और इनसे भी सबसे बड़ा है प्रिंटिंग प्रेस का मालिक, जिसको भी हमने लखनऊ से अरेस्ट किया, जिसका एनुअल टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा था। तो ये काफ़ी बड़े लोग हैं। मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि हमारी जांच 100% निष्पक्ष है, 100% पारदर्शी है। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। अगर हमारी जांच जहाँ तक जाएगी वहीं तक जाएंगे। अभी तक ऐसा कोई न हम पे किसी तरह का दबाव है। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि एकदम से किसी को भी नहीं बख्शना है और हमारी ओर से भी 100% निष्पक्षता से और पारदर्शिता से जांच की जा रही है। और मैं यही आश्वस्त कर सकता हूँ, हमारे युवा लोगों को भी आश्वासन देना चाहूँगा कि इसमें कोई भी नहीं बचेगा। अगर वो है हमारे पास, अगर किसी का भी रोल है, देखिए फोटो तो कोई भी किसी के साथ खिंचवा सकता है, किंतु उससे उसका रोल प्रूव नहीं हो जाता। ठीक है, पब्लिक फिगर है, उनके साथ कोई भी फोटो खिंचवा सकता है, तो उससे उनका रोल प्रूव नहीं हो जाता। रोल प्रूव होने के लिए मुझे प्रूफ चाहिए, मुझे एविडेंस चाहिए और मुझे जानकारी चाहिए कि यस, इनके कहने पर ऐसा हुआ था, तब जाकर के वो हमारे अभी। बिल्कुल सर, जो कि आपने फोटो की बात की सर, काफ़ी चर्चाओं में भी आपकी साथ भी फोटो हाकम सिंह की रही है। तो सर क्या लगता है कि जो आप उस तो किस तरीके से जानते थे, या अब लगता है सर क्या और भी हाकम सिंह के पीछे कोई और भी कड़ी देखने को मिल सकती है सर, बड़ी? क्या देखिए, मैं तो उसे बिल्कुल ही नहीं जानता। मैं मोरी क्षेत्र में गया था, पहली बार भ्रमण करने गया था, वहाँ फायर स्टेशन, एसडीआरएफ थाना, उस सब को देखने गया था। मैं जाखोल सांकरी होते वापस आ रहा था, वहाँ रास्ते में इन्होंने मुझे रोक लिया। सर थोड़ी देर मेरी चाय पी के जाए। मैंने कहा चाय पीने का तो मुझे समय नहीं है, उसी में फ़ोटो खिंचवा लिया। उससे ऐसा नहीं है कि मैं उसे जानता, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं जानता था। और बाकी लोगों के साथ मुझे अब ये समझ आ रहा है, हो सकता है ये आदमी प्लान करके फ़ोटो खिंचवाता हो, क्योंकि तभी ऐसे लोग अपने क्षेत्र में अपनी वो बनाते हैं ना, एक प्रकार से वैल्यू बनाते हैं कि मैं इनको जानता हूँ, मैं उन राजनीतिक आदमी को जानता हूँ, उस प्रशासनिक आदमी को जानता हूँ। तो हो सकता है उसने मुझे प्लान करके फोटो खींची हो, पर मैं उसे नहीं जानता था। सर ये जो जांच अभी तक चल रही है सर, अभी जांच की दिशा किस और बढ़ रही है सर? क्योंकि पहले हम हाकम सिंह को एक बड़ा माफिया मान के चले थे, भर्ती किंग से जानते थे, फिर उसके बाद यूपी के भी कुछ लोग इसमें आए हैं, मंडराल जो रामनगर का है वो भी उसमें शामिल हुआ। ये 3-4 लोग बड़े, एक गैंग बड़ा आ गया सर। तो अब ये जांच किस और बढ़ रही है सर?
देखिए, जैसा मैंने इससे पहले भी बताया, कुल मिलाकर के किसी तरह ये लोग प्रेस से पेपर लीक कराते थे, और पेपर लीक कराने के बाद अपने अपने एरिया में, जैसे हाकम सिंह मोरी एरिया में करा रहा है, चंदन सिंह मंडराल जो है जसपुर काशीपुर रामनगर एरिया में करा रहा है, शशिकांत कहीं ना कहीं हल्द्वानी और उसके आसपास के उस एरिया में करवा रहा है, जो केंद्रपाल है बिजनौर से सब कुछ कर रहा है। केंद्रपाल कहीं ना कहीं पेपर लीक कराने में भी उसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो इस तरह से ये लोग अपने अपने एरिया से कैंडिडेट लाते थे, और उनको क्योंकि ऐसे तो यूपी वाले को तो आसानी से कैंडिडेट मिलेंगे नहीं, ठीक है ना। जो प्रेस का मालिक खुद भी इन्वॉल्व है, उसके भी नॉलेज में था। शुरू में हमें डाउट था कि उसका नॉलेज में है कि नहीं, किंतु उसका रोल क्लियर हुआ तो हमने तत्काल गिरफ्तार कर लिया। तो सब लोग जो है एक प्रकार से ये संगठित गिरोह हुआ कि जिनका टारगेट है कोई परीक्षा हो रही है तो उसका किसी तरह से पेपर लीक कराया जाए। सर, इनका जो रोल है, ये पुरानी जो भर्तियां हुई थी जिस पे आपने एसटीएफ को भी का जांच दी है, विजिलेंस इसमें जांच कर रही है, अगर पुलिस की बात करें दरोगा भर्ती पे भी सवाल उठने लगे हैं सर, तो ये पूरी जो सभी जांचें ये किस तरीके से आगे बढ़ेंगी सर, क्योंकि समय बहुत लंबा हो गया है। देखिए, समय लंबा नहीं हुआ है, हमें पूरा मामले को खुले हुए 1 महीना हुआ है, 1 महीना से थोड़ा ही समय ज़्यादा, और उसमें हमने 29 लोग गिरफ्तार कर लिए हैं। अब जब हमारे संज्ञान में आया, इनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई थी, ये आपको पता है, ये जो यूकेएसएससी है इसमें 916 लोग सेलेक्ट हुए हैं जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई थी, और इसमें 200 के करीब हमारा अंदाजा है अभ्यर्थी हैं जिन्होंने जो नकल से पास हुए हैं, क्योंकि वो हमारी जांच के दायरे में हैं। इसके बाद हमारे संज्ञान में आया कि इन्हीं लोगों ने सचिवालय रक्षक भर्ती में भी ये किया है, ठीक है, वो भी उसमें भी पेपर आउट कराया, तो वो भी हमने अरेस्ट कर लिया, उसमें एफआईआर हो गई है। फिर हमारे संज्ञान में आया जो जुडिशरी की कनिष्ठ सहायक परीक्षा थी, उसमें भी कहीं ना कहीं पेपर लीक हुआ है, तो उसको भी हमने जांच के दायरे में ले लिया है। इन्हीं से पूछताछ के दौरान ये भी संज्ञान में आया कि 2015 में जो पुलिस की एसआई भर्ती हुई थी, डायरेक्ट भर्ती 339 लोगों की, उसमें भी कुछ कैंडिडेट जो है नकल से भर्ती होने की संभावना है। संभावना पे हमने, चूंकि पुलिस विभाग का मामला था, तो मैंने खुद रिकमेंड किया कि इसकी विजिलेंस जांच करा दी जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको विजिलेंस को दे दिया है। तो इसलिए इस प्रकार से जो भी हमारे संज्ञान में आ रहा है उसको हम 100% टेकअप कर रहे हैं। अभी हमारी एक और परीक्षा रडार पे आ चुकी है, ऑनलाइन जो परीक्षा हुई थी अभी, मेरे को किसकी रैंक नहीं मुझे याद आ रहा है, किंतु उस ऑनलाइन परीक्षा को भी हम जांच में आ गई है हमारी, हो सकता है उसमें भी हम जल्दी एफआईआर दर्ज करें, ठीक है। तो हम लोग जो है 100% निष्पक्षता से, पारदर्शिता से और एक्टिवली काम कर रहे हैं, और जो हमारे संज्ञान में आ रहा है, जहां हमें प्रूफ मिल रहा है, वहाँ एफआईआर भी करेंगे और अरेस्टिंग भी करेंगे। लेकिन सर, कुछ भर्तियां जैसे हो गई हैं, और जैसे ये वाली भर्ती थी, इसमें जो छात्र हैं वो भी अब सड़कों पे देखने को मिले, तो सर क्या कुछ उनके भविष्य के लिए, या आप लोग किस तरीके से जांच में उनको शामिल करेंगे सर, कि उनका भविष्य भी न बर्बाद हो और जो दोषी है उसको सजा भी मिले? देखिए, ये तो आयोग ही तय करेगा, जो भी सरकार से जैसे भी आयोग डायरेक्शन लेगा, ये हमारा काम नहीं है। हम तो ये कह सकते हैं कि इस भर्ती में कम से कम इतने लोगों ने नकल की है या नकल से पास हुए हैं, ठीक है। उनका पॉइंट ऑफ व्यू जायज है, जो बेचारा मेहनत करके आया है युवा और सेलेक्ट हुआ है, तो वो तो उसके पॉइंट सही है, किंतु ये निर्णय मुझे नहीं लेना, पुलिस को नहीं लेना, ये आयोग ही लेगा, और जिनसे भी उनको पूछना होगा उनसे पूछ के लेगा। सर, विधानसभा का भी एक आजकल एक बड़ा मामला उठा है विधानसभा भर्ती में, तो क्या आपकी जांच टीम कुछ इस पे भी कार्रवाई करेगी? देखिए, विधानसभा पे तो उसका तो अधिकार क्षेत्र ही अलग है। आपको मालूम है, विधानसभा के अंदर पुलिस का कोई भी रोल नहीं होता। मैं सो मोटो अपनी ओर से, मैं इसमें, मेरा कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है वहाँ पे, तो मैं इस पे कोई कमेंट नहीं कर सकता। सर, एक आजकल लगातार सोशल मीडिया पे ये चल रहा है, सब लोग सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि जब जांच सीबीआई तक पहुंचने की बात हो रही है, तो क्यों ऐसा कारण रहा? नहीं, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, ये तो निर्णय सरकार को लेना होता है। मैं तो यही कह सकता हूँ कि जितनी तेजी से, जितनी निष्पक्षता से, जितनी ईमानदारी से हमारी एसटीएफ ने जांच की है, उसमें कोई कमी नहीं है। वो बहुत ही पारदर्शिता से हो रही है, बहुत ही निष्पक्षता से हो रही है, बहुत ही ईमानदारी से हो रही है। बाकी सरकार जब चाहे ने इसको सीबीआई को दे, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर, आजकल राजनीतिकरण एक पूरा ये मामला हो गया है, बीजेपी, कांग्रेस और या अन्य जो दल हैं इस पे लगातार सवाल उठा रहे हैं, तो सर क्या लगता है इसमें जांच में कुछ दिक्कतें आती हैं अगर इस टाइप की राजनीति होती है? देखिए, हमें जांच में, मैं स्पष्ट कर दूं, कभी अभी तक 0 इंटरफेरेंस है। माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से क्लियर डायरेक्शन है कि जो फंस रहा है, जो दायरे में आ रहा है, उसको जरूर से जरूर इस पर कार्रवाई करिए। तो हमें तो किसी तरह की कोई राजनीतिक दिक्कत नहीं आ रही है।
सर जैसे उत्तराखंड में भर्ती किंग के नाम पे हाकम सिंह की बात आ रही थी, ये भी सवाल आ रहे थे कि हाकम के पीछे कई और भी लोग चेहरे मिल सकते हैं। तो सर अब ये जांच हाकम सिंह पे ना जाकर लोग यूपी में या आपके कुमाऊं की तरफ पहुंची है, तो यहाँ क्या लग रहा है सर, जांच यहाँ पे इतनी यहीं पे खत्म हो गई या अभी जारी रहेगी? देखिए मैंने आपको क्या बताया, फोटो किसी के साथ भी कोई खिंचवा सकता है, उससे वो अभियुक्त नहीं होता। अगर उसका एक्टिवली रोल है पेपर को लीक कराने में या उसको लड़कों को से पैसा ले करके उनको नकल के पेपर उपलब्ध कराने में, तभी हमारा आदमी अभियुक्त बनेगा। ठीक है, तो ऐसे जहां लिंक मिलेंगे उनको हम छोड़ नहीं रहे हैं, इसी लिंक से चले हम लोग जो बड़ी मछलियां पकड़ते गए उसके बाद ही हमें आगे के लिंक मिले। उन्होंने ही बताया कि हमने इस परीक्षा में भी किया, तभी तो हम आगे बढ़ रहे हैं। किंतु हम कोई सोचे कि हम एसटीएफ जबरदस्ती किसी को भी गिरफ्तार कर लेगी, तो वो तो संभव नहीं है। मुझे तो जो सही है, जो विवेचना के दायरे में है, जहाँ तक मेरा कोई एविडेंस लेके जा रहा है वहीं तक हमारी विवेचना जाएगी। सर ईडी को भी आपने एक पत्र लिखा था सर, क्या कुछ उस कार्रवाई में रहा, क्या आगे देखने को मिलेगा ईडी को? देखिए जैसा मैंने कहा, जो कम से कम 4 तो बड़े लोग हैं जो एक साथ 30-30, 40-40 लोगों को इसी एग्जाम में पास कराए हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी की जांच होना जरूरी है। तो सबसे पहले हमने ईडी को पत्र लिखवा दिया एसटीएफ से कि भाई इन लोगों की जो है वो संपत्ति की जांच करे कि कहीं इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं करी है, क्योंकि वो ईडी के अंदर में आता है। दूसरा, अभी हम इन पे गैंगस्टर एक्ट दर्ज करेंगे और इनकी सभी संपत्तियों की हम ब्यौरा जुटा रहे हैं, तो गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत इन सब की संपत्तियां जब्त भी करवाएंगे। सर क्या इनकी जो संपत्ति है, जो इन पेपरों को बेच कर या पे इससे खरीदी गई जो संपत्ति है, क्या उसको लेकर हमने स्टार्ट कर दिया? क्या ये इनकी जो संपत्ति है कितने कहाँ पे, क्या हमने उसको लेकर एक सर कोई सूची बनाने स्टार्ट की है? हमारी टीमें लगी हैं, वो अपना काम कर रही हैं, समय से वो सबके सामने आ जाएगा। तो सर क्या लगता है अभी भी, क्योंकि मामला अभी तक चल रहा है, एक ही अभी हम सिर्फ यूके SSSC में एक मामले को लेकर, एक जांच को लेकर दो मामलों में मुकदमा दर्ज हुआ है, भले ही आरोपी एक में ज्यादा पकड़े गए। तो सर और भी अभी जांचें पेंडिंग पड़ी है, तो उनको लेकर किस तरीके के आपने निर्देश दिए, वो कब तक आगे बढ़ेंगे सर? देखिए जो मैंने बताया ना, जो ऑनलाइन परीक्षा थी, मुझे एग्जैक्टली उसका एग्जाम नहीं याद आ रहा है, किसका है? फॉरेस्ट है सर, हाँ, जो अभी तक जो और भी जांचें आई हैं। 1 दरोगा की भर्ती थी मेरे ख्याल से ऑनलाइन, उस ऑनलाइन भर्ती में भी हमें साक्ष्य मिल गए हैं, उसकी जल्द एफआईआर होगी। ठीक है, बाकी सचिवालय रक्षक में एफआईआर हो चुकी है, एक जांच और बाकी है, उसमें थोड़ा समय लग रहा है, वो जो कनिष्ठ सहायक वाली है उसमें भी हमारी कार्रवाई होगी। एक जांच जो है माननीय मुख्यमंत्री के आदेश से विजिलेंस को चली जा रही है। ठीक है, और जो एक जांच थी जो विजिलेंस के पास थी, जो 2016 वाली है, तो उसमें भी प्रूफ के हिसाब से कार्रवाई होगी, 100% कार्रवाई होगी। सर सबसे बड़ा एक आया है कि पुलिस का जो एसआई का जैसा जो हुआ था पेपर, उसमें धांधली, सर कितना गंभीर मानते हैं पुलिस में ही इस तरीके के अगर लोग आ जाते हैं? देखिए क्योंकि परीक्षा पुलिस मुख्यालय ने खुद नहीं कराई, परीक्षा बाहर की एजेंसी ने कराई है। ठीक है, तो डिपेंड करेगा कि उसमें कौन इन्वॉल्व है। जब उसकी गहराई से जांच होगी, इतना तो श्योर हो गया कि कुछ लोग इसमें संदिग्धता के दायरे में, तभी मैंने खुद जांच की रिक्वेस्ट की है। तो विजिलेंस जांच से क्लियर हो जाएगा कहाँ और किसका रोल है। सर अभी भी क्या लगता है, और लोग भी आप पकड़े जाएंगे या क्या स्थिति लगती है? पकड़े जाएंगे, जो दायरे में आ रहा है, जिसका जहां तक हमारी चेन ऑफ एविडेंस जो है ना, उसका लिंक चाहिए होता है, वो जहां जा रहा है वहां तक हम लोग जाएंगे। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ डीजीपी अशोक कुमार जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो भी दोषी होगा उसको अवश्य उस पर कार्रवाई होगी। कैमरा पर्सन राकेश सावत के साथ मैं सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18 देहरादून।